अच्छा, उस लड़की का नाम दिव्यानी है, इसके अलावा तुमने मुझे और कुछ नहीं बताया। मुझे और कुछ ज्यादा पता भी नहीं है माँ। उसके गांव का नाम एक मिनट माँ। हेलो। हाय प्रभा। कब आया यार? मॉर्निंग फ्लाइट से आया हूं मैं। एक मिनट प्रभा, माँ कनिकापुर नाम है। हेड ऑफिस में मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे लगा था 1 हफ्ता लगेगा। लैला अगर यहाँ है तो मजनू वहाँ कब तक टिक पाता? ए, तुम लोग फालतू की खिचड़ी मत पकाओ। हाँ प्रभा, ये तुम्हारे लिए। ओह, थैंक यू वेरी मच। और मैडम, ये मेकअप किट। हे अभी काली है क्या जो मेकअप लगा के गोरी करना चाहता है? सुन, मैं चाहता हूँ कि ये अपनी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाए। थैंक यू शिवा। हे, काम होने के बाद तुम तो किसी और लेवल के हो जाओगे ना। हाँ? तुम चुप रहो। हाँ, अच्छा, हम सबके लिए इतने गिफ्ट्स अपनी ड्रीम गर्ल के लिए क्या लाए हो? वो तो एक सस्पेंस है। ओ, सस्पेंस हमारे लिए या दिव्यानी के लिए? सबके लिए ही। तो फिर दिव्यानी को आने के लिए कहूँ क्या? उसके पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या? हेड ऑफिस की मीटिंग में जाने से पहले वो मुझे पसंद करती थी, तुमने ऐसा कहा था। हाँ। लेकिन जब मैंने वहां से उसे फोन किया तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे सच बताओ जयंती, प्लीज। बताती हूँ। दिव्यानी का खुद का गांव कनिकापुर नाम का गांव है। साठ सालों से उस गांव में एक श्राप है, ऐसा लोग कहते हैं। उस गांव में कोई भी लड़की शादी नहीं कर सकती। अगर किसी ने भी शादी की तो उस लड़की का पति मारा जाएगा। तो इसलिए वो बहुत डरती है। क्या है ये सब? तुम लोग हंस क्यों तुम रहे हंसने हो? वाली बात कह रही हो? बी सीरियस। ये बात जब मैंने दिव्यानी से कही तो वो भी बहुत गुस्सा हो गई थी। वो तुमसे प्यार करती है शिवा, लेकिन दिखाने से डरती है वो। और इसकी वजह है उसके गांव का वो श्राप। अगर उसने कोई भी कदम बढ़ाया तो तुम्हें कुछ हो जाएगा, इसलिए वो इतना डर रही है। हे, क्या फालतू में हमें डरावनी कहानी सुना रही है? हाँ? प्रभा, दिव्यानी ने जो कहा था मैंने बता दिया। उसे मानना ना मानना ये तुम लोगों की मर्जी है। लेकिन शिवा, उसके मन में संघर्ष चल रहा है, ये तुम्हें समझना चाहिए। वो बहुत परेशान है। ओके, आई अंडरस्टैंड। देखो, मैं ये श्राप व्राप को तो नहीं मानता हूं, लेकिन मैं उसके मन में क्या है ये जानने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। जयंती, तुम मेरा एक काम करोगी? बोलो शिवा। मैंने उसे बुलाया है, जाकर उससे ऐसा कहो, मुझे उससे बात करनी है। ओके ब्रो, ऑल द बेस्ट। थैंक्स यार। ओके, थैंक्स। मेरी खूबसूरती मेरे लिए काफी है, इसे तुम रख लो, अपनी खूबसूरती बढ़ा लो। मेरे लिए ये वॉच ही काफी है। बाय। हेलो, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, दिखाई नहीं दे रही हूँ? बोल। शिवा आ गया है। तो मैं क्या करूं? उसने हम सबको गिफ्ट दिया है। ये देखो, ये रहा। मैं देकर क्या करूं?
शिवा तुम्हें बुला रहा था। किस लिए? मुझे क्या पता, तुम्हें भी कोई गिफ्ट देना होगा और क्या। ये क्या, आप जाओगी नहीं? शिवा हमारा बॉस है। हेलो बेबी, शिवा ने गिफ्ट दिया तो उसे भी उठाकर डस्टबिन में मत फेंक देना। यस सर। कम इन। आओ दिव्यानी, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ पर्सनल बात है। ये ऑफिस है, ऑफिशियल काम है तो कहिए। फालतू कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आगे से ख्याल रखिएगा। दिव्यानी एक मिनट रुको। क्यों ऐसे टॉर्चर कर रही हो मुझे? मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनो। लुक एट मी। मुझे पता तुम मुझसे प्यार करते हो। जयंती ने मुझे सब कुछ बता दिया है। कनिकापुर नाम का तुम्हारा गांव, उस गांव का श्राप, गंगा माँ। गांव की लड़की शादी करते ही विधवा हो जाती है। किसी भी काम के लिए गंगा माँ का आदेश लेना होता है और सब कुछ उसने मुझे बताया। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है ना? What is this nonsense, दिव्यानी? इन कहानियों पर तुम यकीन करती हो? ये सब सिर्फ अंधविश्वास और कुछ नहीं। साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है दिव्यानी। तुम आज के जमाने की लड़की होकर भी तुम ऐसी बातों को मानती हो? मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक शक्ति जरूर है और उस शक्ति से मुझे कोई कभी जुदा नहीं कर सकता। और तुम भी बिल्कुल मत डरो, ठीक है? मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है, इसीलिए ये आंसू निकल रहे हैं। प्लीज दिव्यानी, मुझे कुछ नहीं होगा, यकीन करो। डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। ये है तुम्हारा गिफ्ट।
दिव्यानी आई लव यू। 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 शिवा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। समझने की कोशिश करो। मन में तुम्हारे बारे में सोचते ही मेरी साड़ी में आग लग गई। ऐसा मेरे पापा को गांव में सपना आया। इस बात से घबराकर मुझे क्या हुआ ये सोचकर आधी रात को उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्हें टाइम की भी सुध नहीं थी। तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट कर लूं तो अगले ही पल में तुम्हारे साथ क्या होगा ये मैं नहीं कह सकती। मेरे पिताजी को सपना आया क्योंकि मैंने गंगा मां के आदेश का उल्लंघन किया। शिवा, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, पर तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज मुझे भूल जाओ। दिव्यानी, कुछ ऐसा ही होगा, मुझे पता था। प्रभा, दिव्यानी के गांव का नाम है कनिकापुर और मैं वहां जाऊंगा। तू साथ चलेगा क्या? किस लिए? साथ चलेगा या नहीं चलेगा ये बता। नहीं चलूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? अच्छा, वहां जाने के बारे में क्यों सोच रहे हो? सिर्फ अपने प्यार के लिए नहीं, आखिर ये गंगा मां नाम की कहानी का रहस्य क्या है, मुझे ये जानना है। दिव्यानी और उसके गांव वाले आखिर क्यों इतना डरते हैं? गंगा मां के डर को हटाना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें उसके रहस्य को जानना ही होगा। शिवा, दिव्यानी ने बोला है, ये बोल के जयंती ने हमें डराया था। कहीं अगर ये सच हुआ तो हम क्या करेंगे यार? चाहे जो भी हो, मुझे जाना है, मतलब जाना है। तो फिर मुझे भी जाना ही होगा। हे माँ गंगा माँ, तुम सच हो या झूठ हो ये पता लगाने हम आ रहे हैं। हम दोनों घर के इकलौते हैं। हाँ, दया करके हमें कुछ मत करना माँ। कुछ भी बोलता है। हे शिवा, गांव आ गया है। क्या यार, गांव का बोर्ड देखते ही दिव्यानी के बारे में सोचने लगा क्या? What a beautiful place यार। नाइस प्लेस। ए
हे शिवा, हाँ? सुन प्रभा, दिव्यानी से शादी करना है और इसी गांव में सेटल होना है। अभी बहुत दूर जाना है यार। ए देख, उस नदी के पार ही गांव है। हाँ, मैं तेरी शादी की बात कर रहा हूँ। ए मैं कुछ और सोच रहा हूं यार। इस नदी को पार करेंगे, देवयानी के घर जाएंगे, उसके माता पिता से दिव्यानी का हाथ मांगेंगे। वो लोग मान जाएंगे क्योंकि मैं उसे दिल से प्यार करता हूं। फिर होगा डुम डुम ढा। ए, डुम डुम करके ना मार खाएगा तो ही ठीक रहेगा। अब दिव्यानी के गांव में आके मार खा के वापस गया तो बेइज्जती होगी ना। देख यार, जो भी होगा सब बर्दाश्त कर लेंगे यार। हे, अपने प्यार के लिए तू लात खा सकता है, लेकिन मैं क्यों मार खाऊं? सुन, तू मेरा दोस्त है ना, इतना नहीं करेगा मेरे लिए। चल आगे चलते हैं, आजा। चल। हेलो, कनिकापुर जाना है हमें। अरे यार, ये अपने को ऐसे क्यों घूर रहा है? हेलो, कनिकापुर जाना है, हमें लेके चलोगे क्या? बेचारा बोल नहीं पाता लग रहा है। चल। कौन है आप लोग? ये तो बोलता भी है यार। तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आईडी निकाल के दिखाना। ए तू ही बात कर। हम ऑफिसर्स हैं। ऑफिसर बोले तो जानवर के हॉस्पिटल के डॉक्टर हो क्या? शिवा, लगता है निकलते वक्त जतरा अपना अच्छा नहीं था। वापस चलें क्या भाई? ए इतनी दूर आ गए, अब वापस नहीं जा सकते। रुक मैं बात करता हूँ। हमें उस पार जाना है भैया। तुम्हें देखने के बाद डॉक्टर जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे हो। हम डॉक्टर हैं ऐसा कब कहा? ऑफिसर हैं ये बोला था। तुम लोग की शादी हो गई क्या? क्यों, बिना शादी गांव में जा नहीं सकते हैं क्या? इस गांव के बारे में तुम लोग को कुछ पता है? हा? वही जानने के लिए तुम लोग आए हैं। देखो भैया, गंगा माँ करके जो कुछ भी चल रहा है ना, वही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ऐसा क्यों देख रहे हो? जानते हो या नहीं जानते हो? इस गांव की लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो गंगा माँ नाराज हो जाएगी, है ना? इतनी शक्तिशाली है वो। जो जानते हैं वो जिंदा वापस नहीं लौटे। उन्हें जो पता है वो हमें पता ना चल जाए। देखो शिवा, ये हमें कैसे डरा रहा है। भरोसा करो, हम लोग डर के ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर भरोसा नहीं करोगे पता तो है, भरोसा नहीं करेंगे तो जान से मार डालेगी। क्या बात कर रहे हो भैया? आपके इसी अंधविश्वास को मिटाने इतनी दूर से हम यहाँ पर आए हैं। इसे मिटाकर ही रहेंगे। गंगा माँ की सारी सच्चाई मैं जल्द ही आपको बता दूंगा। तुम लोगों के भले के लिए कह रहा हूं। अब तुम लोग यकीन करो या ना करो, मैं जो बोल रहा हूं उसमें तुम्हारी भलाई है। गांव के अंदर जाने से पहले एक मंदिर है, उसके पास ही सांप का टीला है। उस टीले के 3 चक्कर लगाकर नाग देवता को हाथ जोड़कर उसके बाद ही गांव के अंदर जाना। अरे वो सब मैं देख लूंगा। ये लीजिए, आप इसे रख लो और हमें पार करा दो। तुम लोग लौट कर आओगे ना तो मैं यहीं मिलूंगा।